वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रज्ञा और अपने यूट्यूब चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो मैंने बनाई है कि कैसे आप एडवर्स कंडीशन से, एडवर्स सिचुएशन से अपनी लाइफ में फ़ाइट कर सकते हो, कैसे अपनी सोच बदल के आप कुछ भी बदल सकते हो। देखिए, डे 1 से मैं आपको यही कहती आ रही हूँ, अगर आपने अपनी सोच बदल ली तो आपकी ज़िंदगी खुद ब खुद बदल जाएगी। जब मैं मास्टर्स कर रही थी बायोलॉजी से, तब उस समय मुझे लगता था कि पढ़ाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब मैंने साइकोलॉजी पढ़ी तब समझ में आया कि सोच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो अपनी सोच को हमेशा इस तरीके से सोचने के लिए कहिए कि जैसे आप चाहते हो। अपनी सोच हमेशा पॉजिटिव रखिए, क्योंकि सोच का फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ता है अपनी लाइफ में। आप सोचिए, आजकल मैं देख रही हूँ कि जो स्टूडेंट्स अभी 10th में गए हैं, 10th फेल हो गए तो सुसाइड कर ली। कोई इंसान है जिसने 10 लाख का लोन ले लिया और वो पूरा नहीं कर पा रहा तो उसने सुसाइड कर ली। क्या हमारी ज़िंदगी इतनी सस्ती है? हम पूरी ज़िंदगी में सिर्फ पैसे के पीछे भागते रह जाते हैं। कभी हम ये नहीं सोचते कि हम कितने कीमती हैं। क्या आपने कभी अपनी बॉडी के बारे में सोचा है? अगर आप इतना सोच सकते हैं तो कभी उस बारे में सोचते ही नहीं। आपके पास अपना कुछ भी नहीं है। समझ पाना ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। इसी को समझना है। आपके पास सबसे बड़ी दौलत आपकी खुद की बॉडी। कभी आपने कभी समझा है कि आप कितने कीमती हो, कितना ज़्यादा आपके अंदर? देखिए, आपकी पूरी शरीर ही बहुत ज़्यादा कीमती है। हमारी जो बॉडी के आर्गन से, कभी आपने सोचा आपकी किडनी कितनी महंगी है, आपके हार्ट कितना महंगा है, आपकी आइज़ कितनी महंगी है, आपका ब्लड कितना महंगा है? सब कुछ आपके शरीर में जो कुछ भी है वो प्राइसलेस है। आप जाके मार्केट में पता कर लीजिए कि आपकी ये जो बॉडी बनी हुई है ना, ये मिलियंस की है। अरबों रुपए की शरीर है आपके पास, और आप 1000, 2000, लाख, 2 लाख, करोड़ में भी चलते हैं। 200 करोड़, 300 करोड़ में जो लोग पहुंच जाते हैं, वो लोग कहते हैं मैंने ये कर लिया, वो कर लिया। आपने कुछ भी नहीं किया। आपको जितना भगवान ने दिया है ना, उस पर पहले संतुष्ट होना सीखिए। आपको भगवान ने ये शरीर दिया, आप अपने आप को खुशनसीब समझिए कि आपको भगवान ने इस धरती पे भेजा है। आप कितनी ज़्यादा कीमती हो, ये आप भी नहीं समझ पाते कभी कभी। आप अपनी कीमत समझिए तो एक बार। आप लाख, 2 लाख, करोड़, 2 करोड़ के पीछे भाग रहे हैं, और आपकी शरीर खुद ही अरबों रुपए की बनी हुई है। आपको हमेशा कंप्लेन होती होगी ना, भगवान ने मुझे ये क्यों नहीं दिया, भगवान ने मुझे वो क्यों नहीं दिया। अरे, सबकी अपनी अपनी किस्मत होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। भगवान ने सबको एक बराबर भेजा है, सबको अरबों की शरीर दे के भेजी है, ये माइंड दे के भेजा है। ये माइंड, आप सोच सकते हो कि ये कितना सोच सकता है। हम ही आप में से साइंटिस्ट कोई सर पे सिंह उगा के नहीं उगता कि वो साइंटिस्ट है, वो भी हम ही आप जैसे होता है। तो जितने भी इंटेलिजेंट लोग हुए हैं वो भी इसी अरबों की शरीर के साथ सिर्फ पैदा ही हुए थे। बाकी इसका इस्तेमाल करना, इस माइंड का इस्तेमाल करना, उन्होंने पूरे शरीर को झोंक दिया उस काम में। तो क्यों झोंक दिया? क्योंकि उन्हें पता है कि वो ये कर सकते हैं। और आप भी सोच लो, आप ये कर सकते हो तो कोई भी सिचुएशन एडवर्स नहीं हो सकती है। कितना एडवर्स कंडीशन होगी। पैसे के पीछे दुनिया भाग रही है, ये नहीं सोच रही है कि वो खुद ही अरबों की शरीर लेके भाग रही। आप सोचिए, अगर भगवान ने हर किसी को हीरे, मोती, सोने, चांदी देके पैदा किया होता तो लोग तभी आपका सब कुछ ले लेते और आपको मार देते। ज़रूरत ही क्या रहती? लेकिन आप अरबों की शरीर लेके रोज चलते हो, आपको कभी डर नहीं लगता होगा ना, ये शरीर कोई चुरा लेगा। क्यों चुरा लेगा? भगवान ने आपको ऐसी चीज़ दी है जो आपसे कोई छीन ही नहीं सकता है। बस आप इसका यूज़ करना सीख जाइए। हमेशा अपने आप को पॉजिटिव सोचिए। पता नहीं कैसे इतनी ज़्यादा निगेटिविटी आ जाती है। लोग सोच भी कैसे सकते हैं शरीर को डिस्ट्रॉय करने के बारे में। अरे, मरना तो सबको एक दिन है, लेकिन कुछ ऐसा करके जाइए कि लोग आपको याद करें। जीवन में ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि कितने आपने पैसे कमाए, क्योंकि वैसे ही आप अरबों की शरीर लेके पैदा हुए हो। सिर्फ कमाना इसलिए है ताकि आप अपनी रोजी रोटी, अपने जो भी काम आप करना चाहते हो वो कर सकते हो। आप काम को एंजॉय करके करिए, ये मत सोच के करिए ये बोझ है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप डेफिनेटली उस दिन सक्सीड हो जाओगे। सक्सेस तो आपको तभी मिल गई थी जब आप इस धरती पे आए हो। और हर कोई देखा जाए तो सक्सेसफुल है, बस सोचने का नज़रिया उसका गलत है। सिर्फ वो सोच नहीं पाता है। सबको यही शरीर मिली है, किसी को थोड़ी सी अच्छी सिचुएशन मिली, किसी को एडवर्स सिचुएशन मिली, लेकिन उससे देखिए परिस्थितियों से लड़ना नहीं है, परिस्थितियों का सामना नहीं करना है। परिस्थितियों को समझना है और उनके अनुसार अपने आप को उस तरीके से कैसे अपने आप को मैनेज करना है वो सीख लीजिए। अभी बरसात का समय चल रहा है, इस समय मानसून का टाइम है, तो इस टाइम अगर कोई ये कहे कि अरे यार मेरा काम था आज ही बारिश होने लगी,
तो वो तो ये कह दिया, लेकिन उसके साथ में 10 लोग जो ये खड़े होंगे तो ये कहेंगे ये तो मनहूस है, इसका काम ही जब रहता है तो बारिश होने लगती है, कुछ ना कुछ पड़ने लगता है, इसका तो भाग्य ही सही नहीं। अब बरसात से भाग्य का क्या लेना देना। छोटी सोच का फ़र्क देखिए। अब वहीं कोई इंसान ये सोचेगा अरे बरसाती तो हो रही है, रेनकोट पहन के जाएंगे, काम तो करना ही करना है। अगर मुझे काम करना है तो रेनकोट पहन के जाएंगे, छाता ले लो भाई। अब ये कहने की क्या ज़रूरत है कि मनहूस हो, ये हो, वो हो, भगवान पता नहीं क्यों बरस रहे हैं, भगवान बरस ही क्यों रहे हैं। अरे किसी को पानी की ज़रूरत, देखिए पानी की कमी हो जाएगी ना तो हम आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। रही बात ये, देखिए सोच का कितना फ़र्क होता है। सब लोग सोचते हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते, पर हर बच्चा अपने आप में साइंटिस्ट है, क्योंकि उसको पता है कि वो ऑक्सीजन ले रहा है, CO2 निकाल रहा है। जब हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, CO2 छोड़ रहे हैं, तो अपने आप में वो इतना जान के साइंटिस्ट है, क्योंकि ये साइंस का ही तो हुआ। तो देखिए अपने आप को हमेशा इतनी ज़्यादा वैल्यूज़ दीजिए ना कि कोई आपके बारे में निगेटिव बोले तो आप ध्यान ही मत दीजिए। निगेटिविटी तो तब ध्यान दी जाती है जब आप में पॉजिटिविटी ना हो। इतना पॉजिटिव बनाइए, खुद को इतना मजबूत बनाइए। हमेशा लोग कहते हैं अरे इसकी किस्मत ही ख़राब है, अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं पकड़ पाए। अभी कैसे हार मान ली तुमने? अभी कैसे हार मान ली? सांसें चल रही हैं ना, और जब तक ये जीवन है तब तक आप जब तक जी रहे हो तब तक सक्सीड कर सकते हो। लोग ओल्ड एज में जाके 10th 11th पास कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनके अंदर पढ़ने की अभी भी इच्छा जागृत है, वो करना चाहते हैं कुछ ना कुछ। और आपने अभी हार मान ली? अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो लड़ाई आप शुरू की हो। अपनी आप से आपको लड़ना है, अपने आप को समझाना है, अपने आप को सोचना है। हमेशा सुबह उठने से पहले अगर आप चाहते हो कि अपनी लाइफ में आप कुछ अचीव करो, तो जैसे ही सुबह उठिए खुद से ये कहिए कि मैं जितना इंपॉर्टेंट हूँ धरती पे कोई भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता है। खुद को इम्पोर्टेंट समझिए, लोग इम्पोर्टेंस दें न दें क्या फ़र्क पड़ता है। लोगों की सोच के बारे में सोचना ही छोड़ दीजिए, क्योंकि उनकी सोच इतनी वैल्यूएबल है ही नहीं। और जो घटिया सोच रखते हैं, जो छोटी सोच रखते हैं, वो अपनी लाइफ में कभी सक्सीड नहीं हो पाए, दूसरों को सिर्फ ब्लेम करने के अलावा। तो अगर आपको सक्सीड होना है तो सोच आपको बदलनी पड़ेगी। हमेशा बहुत बुरी से बुरी कंडीशन में लोग होते हैं और अपनी सोच के बल पे ही वो आगे बढ़ जाते हैं, लड़ लेते हैं सिचुएशन से। और जो लोग लड़ते हैं ना वही जीतते हैं। हमेशा केवल इतना ही समझते रहिए कि आपकी सोच अच्छी है तो आपका जीवन हमेशा अच्छा होगा। ये सोच ही आपको सक्सेस तक ले जाने में आपकी हेल्प करने वाली है। मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ कैसे वो, देखिए एक लड़का है, उसका फादर है, तो वो अपना काम करते रहते हैं ऑफिस का। तो वो बच्चा 10 साल का 11 साल का बच्चा अपने पापा के पास जाता है। उसके पापा ऑफिस के काम में बिज़ी रहते हैं, तो वो पापा से कहता है पापा प्लीज़ मेरे साथ खेलिए ना, पापा प्लीज़ मेरे साथ चलिए ना। और उसकी माँ अंदर काम कर रही होती हैं, तो वो कहती हैं प्लीज़ जाके थोड़ी देर बच्चे के साथ खेल लीजिए, वो बोर हो रहा है। तो वो उसके डैड सोचते हैं कि मैं अपना ये काम ख़त्म कर लूँ और तब तक मैं बच्चे को कोई ऐसा काम दे देता हूँ ताकि वो कुछ देर उलझा रहे, और जब मेरा काम ख़त्म हो जाएगा तो मैं उसके साथ जाके खेल लूँगा। तो वो पिता क्या करता है कि एक बगल में मैप रखा होता है, तो उस मैप को ढेर सारे टुकड़ों में तोड़ देता है, और तोड़ के और फाड़ के और उस बच्चे को दे देता है। कहता है इस टुकड़े को ले जाओ, जोड़ के जैसा था पहले मैप वैसा बना के लाओ। फिर वो इंसान सोचता है, वो पिता सोचता है कि मेरा बेटा गया है, अब वो कुछ देर बिज़ी रहेगा, तब तक मैं अपना काम ख़त्म कर लूँगा और फिर मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करूँगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ऐसा होगा। वो बच्चा जाता है और 5 मिनट में सब कुछ ठीक करके ला के दे देता है। तो उसके पिता पूछते हैं कि तुमने इतना जल्दी ये काम कैसे कर लिया? तो वो बच्चा बोलता है पापा आपने ध्यान नहीं दिया, आपने जो मैप फाड़ के दिया था ना उसके पीछे कार्टून बना था, तो मैंने कार्टून को फिक्स कर दिया, मैप अपने आप फिक्स हो गया। तो ऐसी ही लाइफ है। आप लाइफ के एक ही चीज़ को देखते हो, एक ही उस प्रॉब्लम के बारे में ही सिर्फ सोचते हो, सोल्यूशन के बारे में भी तो सोचिए। डेफिनेटली अगर प्रॉब्लम क्रिएट हुई है तो सोल्यूशन उसका होगा। आप जानते हो और हर कोई इस बात को जानता है, बस समझना नहीं चाहता। अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो उसका सोल्यूशन उससे पहले ही होता है, आप कभी उस सोल्यूशन की तरफ ध्यान ही नहीं देते हो। हमेशा हम एक ही पहलू को देखते रह जाते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा किसी एग्ज़ाम को देता है और उसको क्लियर नहीं कर पाता है, तो आप ये मत देखिए कि उस बच्चे ने क्लियर नहीं किया, ये देखिए कि उसके अंदर कितना पेशेंस है कि वो उस बात के बाद भी हार नहीं मानता है और भी अच्छा करने की कोशिश कर रहा है। तो हमेशा उसको सपोर्ट कीजिए। और जो बच्चा हार मान गया है उसे ज़िंदगी में जीने का कोई हक ही नहीं है। अच्छा है वो कल का मरता आज मर जाए, क्या ज़रूरत है जीने की? होपलेस होके जीना है? इस ज़िंदगी को खुश होके जीना सीखिए ना। एक आपको सोचिए ऐसी शरीर मिली है, ऐसी
अरबों की इस शरीर का आप क्या करते हो? आप एक बार ख़त्म कर लोगे इस शरीर को तो वो धुआं बन के उड़ जाए, जला देंगे लोग आपकी इस शरीर को। अरबों के रुपए की कीमत होती है, लोग इस शरीर की कीमत तो आज भी नहीं समझ पाते। जब इस बॉडी को जला दोगे तो क्या पड़ने वाला है? आप चले जाओगे, प्रॉब्लम्स रह जाएंगी। क्योंकि ये है कि जब तक आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करोगे, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। आप नहीं करोगे, आपकी फैमिली को करना पड़ जाएगा, आपके अपने ही लोग फिर उस प्रॉब्लम से झेलने लगेंगे। तो इससे बेहतर तो ये होगा ना कि आप उस प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढिए। आप ये नहीं सोचते हो कि अगर आपने कुछ भी गलत किया, कोई भी गलत कदम उठाया, तो उसके बाद आपकी फैमिली को, आपको भी झेलना पड़ेगा और उस प्रॉब्लम को भी झेलना पड़ेगा, क्योंकि सल्यूशंस तो अभी तक नहीं मिले हैं ना। तो हमेशा प्रॉब्लम को ध्यान मत दीजिए, सल्यूशंस को ध्यान दीजिए। चाहे वो स्टूडेंट लाइफ हो, चाहे आप किसी भी सिचुएशंस में फंसे हुए, चाहे आपका जॉब में या फिर बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो गया, तब भी आप इस बात को हमेशा याद रखिए, लॉस हुआ है ना, फिर से गेन कर लेंगे। जब तक आपके शरीर में जान है, जब तक आपके सोचने समझने की शक्ति है, तब तक आप दुनिया में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। हमेशा अपने दिमाग में इस बात को फिट कर लीजिए कि जब तक आप कुछ सोच सकते हैं, कुछ समझ सकते हैं, जब तक आपके अंदर कुछ करने की इच्छा है, तब तक आपको सक्सीड होने से कोई नहीं रोक सकता। तो सक्सेस पाना है तो हमेशा अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए, हमेशा अच्छा सोचिए, और जैसे ही आप अच्छा सोचोगे आपको हर प्रॉब्लम का सल्यूशन मिलने लगेगा। हमेशा अच्छे सोचने वालों की ही हमेशा से सफलता मिलती है उनको। सोचने का सिर्फ नज़रिया बदलना है, सोचने का पहलू बदलना है, फिर अपने आप अपनी लाइफ में सक्सीड करते चले जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप इतने ज़्यादा सक्सीड हो गए। पैसे के पीछे भागना ज़िंदगी का कोई भी मकसद नहीं होता। ज़िंदगी में सिर्फ एक मकसद बनाइए कि आपको क्या अचीव करना है। ऐसी कौन सी चीज़ आप करेंगे जिसको आप इंटरेस्ट से पूरी लाइफ कर सकते हो और आपको उसको करने में मज़ा आ रहा है। जिस दिन आपको ये चीज़ समझ में आने लगेगी ना कि इस काम को आप मज़ेदार तरीके से कर रहे हो, बहुत खुश होकर कर रहे हो, तो आप समझ लेना कि आपको सिर्फ यही चीज़ थी जो आपको इतना ज़्यादा दिन से आप जिसकी तलाश कर रहे थे। उस चीज़ को इतना मन से करिए कि उसमें परफेक्ट हो जाइए, परफेक्शन लाइए अपने अंदर। और परफेक्ट लोग ही सबको आजकल अच्छे लगते हैं, क्योंकि परफेक्शन ही सब कुछ है। आप अपने आप को किसी भी काम में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व कर लीजिए और खुश होके करिए, क्योंकि बाकी लोग तो रो ही रहे हैं ना, जिनके पास दिमाग नहीं वो यही कर रहे हैं, अरे मैं रोज़ यही काम करना, रोज़ यही काम करना, अरे यार मेरे पास आज फिर करने के लिए कुछ नया है। ऐसे सोचिए, देखिए ज़िंदगी कितनी इंटरेस्टिंग बन जाती है। हमेशा से सिर्फ एक ही बात पे फोकस किया करिए कि प्रॉब्लम है तो सल्यूशन होगा, और जब तक सल्यूशन न ढूंढिए तब तक सांस मत लीजिए, क्योंकि सल्यूशन जब तक आपको नहीं मिलेगा तब तक आपके अंदर बेचैनी रहेगी। और हमेशा माइंड को शांत करके सल्यूशन ढूंढिए, क्योंकि सफोकेशन मतलब ऐसे परेशान होकर हड़बड़ाहट में कोई भी काम अच्छा नहीं हो पाता है। लोग हमेशा हड़बड़ा के बहुत बड़े छोटी चीज़ के लिए बड़े से बड़ा काम गलत काम कर देते हैं। तो गलत नहीं करना है, हमेशा सही चीज़ें सोचिए। गलत चीज़ आती ही क्यों है दिमाग में? क्योंकि हम गलत इतना ज़्यादा सुन चुके हैं, गलत सोच चुके हैं। अब हमेशा निगेटिव न्यूज़ देखेंगे तो क्या होगा? निगेटिविटी ही आएगी। हमेशा निगेटिव चीज़ों के बारे में सोचेंगे तो निगेटिविटी ही आएगी। पॉजिटिव सोचिए ना। तब ये देखा करिए, अरे इंसान सक्सेसफुल हुआ तो ये मत सोचिए वो कैसे सक्सेसफुल हुआ, ये सोचिए कि वो लाइफ में फेल तो हुआ होगा ना। जब वो फेल हुआ तो उसने क्या किया। सबक लेना है तो दूसरों की ज़िंदगी से ज़्यादा लीजिए, क्योंकि आप अपनी लाइफ में कितना सबक लोगे। जो लोग 70-80 ईयर्स के हो चुके हैं उनकी बुक्स भी हैं, आप उनको परचेज़ करिए, अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, क्योंकि उन्होंने उस पर अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस लिखे हैं। और आप 80 साल के बुढ़े हो जाओगे तब तक आप अपने एक्सपीरियंस कैसे कर पाओगे, समझ कैसे पाओगे ज़िंदगी को। उनके एक्सपीरियंसेस से अच्छे एक्सपीरियंसेस लीजिए। वो जब फेल हुए तो उन्होंने क्या किया वैसे सोचिए, वैसे समझिए, और अपने भी लाइफ में सक्सीड होने की कोशिश करिए। अपने घर में जो लोग भी हैं उनको भी मोटिवेट करिए कि तुम ये कर सकते हो। कभी किसी से ज़िंदगी में कहिए ही मत कि तुम ये नहीं कर सकते हो। जब भी आपसे कोई सलाह मांगे आप उसे यही सलाह दीजिए कि अगर तुम्हारे अंदर ये है, तुम्हारे अंदर ये जुनून है कि तुम ये कर सकते हो, तो डेफिनेटली तुम ये करोगे। शुरू तो करो, कोशिश तो करो। जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया तो मुझे भी थोड़ा सा हेजिटेशन हो रही थी कि मैं कैसे कर पाऊँगी। तब मेरे सर ने मुझे मोटिवेट किया कि तुम बच्चा बिल्कुल अच्छे से कर सकते हो। सर मैं कहते हैं बाबू आप एक बार कोशिश करिए, कोशिश जो करता है वो डेफिनेटली सक्सेस पाता है। तो मैं
ये चीज़ देखिए, हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा होता है जिससे वो अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकता है, और वो इंसान हमेशा आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे। तो पॉजिटिव लोगों से बोलिए ना। मेरे सर ने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है, और वो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, और पढ़ाने के साथ साथ उनकी सोच भी बहुत अच्छी है। वो फ्री में एजुकेशन देना चाहते हैं लोगों को, क्योंकि कमाते तो वैसे भी वो अच्छा खासा है, और उनकी रेपुटेशन भी बहुत अच्छी खासी है, और वो बहुत अच्छी रेपुटेटेड कोचिंग्स में पढ़ाते भी हैं, अच्छी खासी उनकी सैलरी भी है। तो वो ये सब क्यों कर रहे हैं? वो यूट्यूब पे क्यों पढ़ा रहे हैं? ताकि बच्चों को फ्री में एजुकेशन दे सकें। और जो इंसान इतना अच्छा सोच सकता है, वो आगे लाइफ में बहुत कुछ अच्छा करने वाला होगा। उनके चैनल को आप जाके एक बार ज़रूर विजिट करिए। अरविंद शर्मा सर, अर्स एकेडमी है उनका, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। एक बार आप उनके चैनल को विजिट करिए, देखिए कि कितना अच्छे से पढ़ाते हैं। सोच इंसान को बहुत आगे ले जाता है। उनकी सोच इतनी अच्छी है कि वो लोगों को फ्री में एजुकेशन देना चाहते हैं। इससे अच्छी सोच कहाँ आपको देखने को मिलेगी? फ्री में एजुकेशन देने वाला इंसान जिसकी अच्छी खासी सैलरी है, वो रोज़ रोज़ ये कहे कि मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ये करो, वो करो। तो वो क्यों कह रहा है? क्योंकि वो ये चाहता है कि लोग उसके बारे में जाने, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसको पढ़ा सकें। वो हर बार ये लोग सोच लेते हैं कि ऐसा करना। देखिए, इंसान हर चीज़ क्यों करता है? क्योंकि उसके पीछे उसका एक अच्छा एम होता है, और जो लोग अच्छे एम के साथ कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, डेफिनेटली वो सक्सीड करते हैं। तो जाइए उनके चैनल पे भी विजिट करिए, देखिए वो कितना अच्छा पढ़ाते हैं। और मेरे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आप मुझे मोटिवेट करें और मैं भी आपको मोटिवेट करती रहूँ। ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियोस उन लोगों से शेयर करिए जो हमेशा परेशान रहते हैं, जो निगेटिव सोचते हैं और आपको भी निगेटिव कर देते हैं। तो हमेशा अगर लाइफ में अच्छा सोचना है तो लोगों से अच्छी चीज़ें शेयर करिए, डेफिनेटली वो अच्छा ही होने वाला है आपके साथ। तो अच्छी चीज़ें शेयर करिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। और मैं हमेशा ही कहती हूँ कि सोच को अपनी बदलिए, सोच बदल लीजिए, सक्सेस मिल जाएगी, और इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। आप सोच बदलिए, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि जब आप शेयर करोगे तभी लोगों को पता चलेगा कि कैसे वो अपनी सोच बदल के अपनी लाइफ में सक्सीड कर सकते हैं। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए अगर आपको अच्छा लगा हो, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं कोई अच्छी वीडियो डालूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लीजिए। बेल आइकन ऑन करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि जब भी वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ, कुछ नए सोच के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।